नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये मेरे हर वीडियो का पहला सेंटेंस होता है और बार बार कहना मेरी ड्यूटी है, मानना नहीं मानना आपका काम। देखिए, लंबा कोर्स है, सिस्टमेटिक वे में मैंने सारे वीडियो बनाए। आप हर वीडियो को देखोगे ना क्रमानुसार, पहला, दूसरा, तीसरा, और हर वीडियो को एंड स्टार्ट टू एंड देखोगे, फिर अपने नोट्स बनाओगे, डिफिकल्टी सोल्व करवाओगे और ये रोजाना करोगे। एक्चुअली एक साथ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, रोजाना करो। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। ये सब्जेक्ट बहुत तंग करता है, कई लोगों को बैक आती है, बैक निकलती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो बैक तो छोड़ो, A+ ग्रेड लेके आओगे। शुरू करते हैं। ये हमारा यूनिट 2C जो चल रहा था, जिसमें था डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें मैंने 3 पार्ट किए थे, वो पार्ट 2 करा रहा हूँ स्कूल में। पहले पार्ट 1 किया था ना, उसमें 4 क्वेश्चन किए थे मैंने। आज पार्ट 2 कर रहा हूँ। इस पार्ट 2 में हमें 2 फॉर्मूले काम में लेने हैं। उन फॉर्मूलों का प्रूफ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस, फिर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। देखिएगा, वो ये है कि इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to π/2 sin raised to nx with respect to x, 0 to π/2 cos raised to nx with respect to x। एक्चुअली हम cos raised to nx या sin raised to nx बोलते हैं ना, दरअसल ये sin x की पावर n है और ये cos x की पावर n है। याद करो, जब हम sin x का होल स्क्वायर करते हैं ना, sin x का होल स्क्वायर, उसको sin स्क्वायर x बोलते हैं। जब sin x का होल क्यूब करते हैं, उसको sin क्यूब x बोलते हैं। इसलिए इसको sin raised to nx बोल रहा हूं मैं। इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है अगर ये लिमिट 0 to π/2 है तो। क्योंकि अपना जो रूल 4 था, पार्ट 1 जो हमने किया था, उसमें तो ये बात ही बताई थी। इसका जो पार्ट 3 होगा, अभी पार्ट 2 चल रहा है, सॉरी 2C चल रहा है ना, 2C। तो अपन 2C का पार्ट 2 चल रहा है और पार्ट 3 के अंदर हम ये बात समझेंगे। वैसे मैं पहले इसके बारे में आपको 100 बार समझा चुका था। इवन मैंने एग्जाम पेपर सॉल्व किया था लास्ट ईयर का, 2022 का, वो यूट्यूब पर अपलोड किया था। उसमें इस प्रकार सवाल काफी आया है। तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो होती है इंटीग्रल के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रल में, उसमें ये होता है कि 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx, ये बराबर होते हैं। आप अगर किसी इस प्रकार के फंक्शन में x की जगह पे a - x कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, पर अभी इसको याद रख लो आप। यहाँ पे π/2 है, लेकिन यहाँ नीचे 0 होना चाहिए, जो भी है। तो अगर हम x को लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा था मैंने, x की जगह पे a - x, या लिखेंगे x को π/2 - x, तो sin π/2 - x का मतलब sin 90 - x को cos x हो जाएगा। इसलिए sin लीजिए cos, और अगर cos हो, यहाँ मैं कर दूं 90 - x, sin x हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले बराबर, और इसके लिए और इसके लिए वैल्यू बराबर आती है। वो वैल्यू क्या आती है वो जरा समझ लीजिएगा। इसमें क्या है कि 2 केस होते हैं कि जो n है वो अगर कोई ऑड इंटीजर हो तो क्या होगा, और इवन हो तो क्या होगा। अगर n ऑड है यानी विषम है, जैसे मान लीजिए 5 है, तो उससे एक कम कर देंगे। जैसे n है, इससे एक कम कर दिया, n-1 आ गया। अब दो दो कम करेंगे, n-1 से 2 कम करो, n-3 आएगा। 2 कम करो, n-5 आएगा। दो दो कम कर देंगे, लेकिन एंड कहाँ होगा, एंड इसका हमेशा 2 पर ही होगा। जैसे मान लीजिए n आपने लिया 7, तो आप पहले तो क्या करेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया, 6। अब दो दो कम करेंगे, 6 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आप तो भी कहेंगे 0 आ जाएगा, 0 हमको लेना नहीं है, 2 पे खत्म हो गया। अगर n बजाय 7 के मान लीजिए 15 है, तो पहले 1 कम करेंगे तो 14 होगा, फिर 2 कम करेंगे,
12, 10, 8, 6, 4, 2, गाड़ी 2 पे रुकेगी। अब अपन करते हैं। अब क्या है कि इससे एक ज्यादा ले लो नीचे, इससे एक, और n-1 से एक ज्यादा n होता है, और इससे एक ज्यादा ले लो, मतलब जो ऊपर लिखे ना, इससे एक एक ज्यादा, n-3 से एक ज्यादा n-2 होता है। या यूं कहो कि यो आपने एक बार जो n ले लिया से एक ज्यादा, अब दो दो कम करते चले जाओ, तो ये n-3 हो जाएगा। करते करते आखिर में 3 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 के बाद गाड़ी रुक जाएगी आपकी, 2 के आगे लिखना नहीं है। और इससे एक ज्यादा ये है, इससे एक ज्यादा ये है, इससे एक ज्यादा ये, तो 2 से एक ज्यादा 3 ही होता है। और आखिर में हम इंटू 1 कर देते हैं, ये फॉर्मूला बन गया। और अगर मान लीजिए n इवन है, अच्छा ये इवन और ऑड जो है ना, ये इंटीजर पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं, -6 -4 नहीं। हाँ, इवन और ऑड इंटीजर दोनों पॉजिटिव। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपके होगा वो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आप देखेंगे यहां पर भी जैसे हमने 2 कम किया था, नहीं 1 कम किया था, तो n-1 ही आएगा, n-1 ही आएगा। और उसके बाद देखिएगा 2 कम करेंगे तो n-3 आएगा, n-5 आएगा। लेकिन यहाँ इस बार गाड़ी एक एक पे रुकेगी, n 1 पे होगा। क्यों? इवन है। जैसे 4 है, 6 है, 8, मान लीजिए 6 है, तो ये 6 से कम करो कितना हो गया, 5। फिर 2 कम करेंगे, 5 से 2 कम करो 3, से 2 कम करो 1, ये आ जाएगा। मतलब एक आधे रुक जाना अपन को, और ये एक एक ज्यादा है, तो n-1 से एक ज्यादा करेंगे n, फिर 2 कम कर दो, n-2, n-4, और यहाँ 2 पे खत्म होगा मामला। कहाँ खत्म होगा? 2 पे। अब खास बात क्या है, जब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, पर ये n ऑड है, तो इंटू 1 करना है। जब यहाँ n इवन होगा ना, तो लास्ट में 1 आएगा, नहीं 2 आएगा, क्योंकि इससे एक ज्यादा ये है, इससे एक ज्यादा ये है, 1 से एक ज्यादा 2 होता है। यहाँ आपको π/2 करना है बस। जब 2/3 होता है ना लास्ट में, इस केस में इंटू 1 करना है। और जब इवन केस में 1/2 होता है तो π/2 करना है। ये आपको याद रखना है। ये π/2 कैसे आया, 1 कैसे आया, ये प्रूफ आपके सिलेबस की सीमा से बाहर है, इसको अपन को नहीं करना। दरअसल ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसे बोलते हैं अपन, उसका नाम जो बताऊं मैं आपको, रिडक्शन फॉर्मूले कहते हैं इसको। रिडक्शन फॉर्मूला जो होता है, समानयन सूत्र, उसके बेस पे ये सारे फॉर्मूले बने हैं। इसमें बाद में हम पढ़ेंगे, गामा फंक्शन में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो फॉर्मूला फिलहाल मैंने आपको बताया, इसको याद रखो बस। इस पे अपन कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब आपको मैं सवाल करवाता हूँ, देखिएगा। ये मैंने आपके लिए फेयर काम कर रखा है सारा, कि खाली पढ़ने पे समझाने में मुझे अच्छा लगता है। देखो क्या लिखा मैंने, डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट सेकंड, ये लिखा मैंने यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूलाज, रिडक्शन फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि रिडक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड ये सारा अपन वीडियो बना रहे हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात बता दूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आज वीडियो कर रहे हैं। आपके सिलेबस में जो 2.3 है ना, सिलेबस का 2.3 जो आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग अपन सारा काम कर रहे हैं। आउट ऑफ आपके देखिए 4 पार्ट इंटीग्रल में, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इसमें से 2.3 हम करने जा रहे हैं अभी। वैसे हमने 2.3 में एक पार्ट कर लिया था, जो अपना क्लास आपकी जो है ना, ये 2C, इसमें पार्ट 1 कर लिया था, ये पार्ट 2 चल रहा है अपना। और इसमें 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रल 0 to π/2 sin raised to nx is equal to इंटीग्रल 0 to π/2 cos raised to nx with respect to x। और इसमें n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। n एक विषम धन पूर्णांक है। वैसे तो विषम में 1 भी आता है, पर यहाँ 1 नहीं है, 1 कभी काम नहीं आएगा। हम कह सकते हैं मिनिमम 3 होना चाहिए।
एक क्यों नहीं काम आएगा बताता हूँ आपको। अगर एक होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कैसे बताऊँ आपको। शुरुआत में अगर आपने इसको n को 1 ले लिया, इससे एक कम करना पड़ेगा। एक कम करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो फिर ये सारा 0 हो जाएगा, फिर तो काम कहीं नहीं है, ये फॉर्मूला इफेक्ट नहीं होगा। ये बुक्स में लिखा हुआ है कि n जो है वो n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये बात कहीं लिखी नहीं है कि वो 1 नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ 1 के लिए लागू नहीं होगा ये। हाँ, बाकी सब लागू हो जाएगा, 3 5 7 कुछ भी हो जाए। अब अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, जैसे ये n है, इससे एक कम कर दो, n - 1। फिर ये जो n - 1 है, इससे दो दो कम करते चले जाओ, n - 3, n - 5। और अभी समझाया थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि अगर ये ऑड है, जैसे 5 है, तो ये होगा 4, फिर आपके दो दो कम होंगे, 4 से 2 कम होंगे 2 हो जाएगा, तो गाड़ी 2 में रुक जाएगी। मान लीजिए n आपका 11 है, 11 से एक कम करो 10, फिर दो दो कम करते चले जाओ, 10 से 2 कम करेंगे 8, 6, 4, 2 पे गाड़ी रुक जाएगी, तो वो आखिर में 2 आ गया। और नीचे जो होते हैं ना, ये इनसे एक ज्यादा होते हैं, n - 1 से एक ज्यादा n, इससे एक ज्यादा n - 2, इससे एक ज्यादा n - 1, तो 2 से एक ज्यादा 3 होता है, तो इंटू 1 करते हैं। ये आपका आंसर आ गया। एक्चुअली आपको याद रखना है और डायरेक्ट। और एक बात और बता दूं, मोस्टली ये जो आज मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये जो वीडियो चल रहा है, इसके क्वेश्चन आपके आएंगे एमसीक्यू में। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन बाद में कराऊंगा आपको, आज एमसीक्यू वाले कराऊंगा। फॉर्मूला 2 वही फॉर्मूला है सिर्फ, लेकिन उसमें तो था एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसमें है एन पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसमें एन जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक है, और सम पूर्णांक यानी कि 2 4 6 8, इसमें 2 आएगा। तो इसमें अब मान लीजिए आप कुछ समय के लिए एन को आपने मान लिया, सम का मतलब होता है इवन, आपने 10 ले लिया मान लो, तो यहाँ एक कम करेंगे, 10 से कम करो कितना हो गया 9, फिर दो दो कम करेंगे, तो इसमें आखिर में एक आएगा। जैसे वहां आखिर में 2 आ रहा था ना, यहाँ आखिर में एक आएगा। जैसे 10 से कम किया 9, फिर दो दो कम करो, 9 से 2 कम किया 7, फिर 5, फिर 3, फिर एक भी गाड़ी रुक जाएगी। और नीचे वाले जो होते हैं इनसे एक ज्यादा होते हैं, n - 1 से एक ज्यादा n, n - 3 से एक ज्यादा n - 2, इस तरह से, और 1 से एक ज्यादा 2। और जब ये 1/2 आता है ना, तो इंटू π/2 करना है। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब 2/3 आता है इंटू 1 होगा, और जब 1/2 आता है इंटू π/2, इसको आपको याद रखना है। इसका ये प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको फॉर्मूले समझा रहा हूं मैं, याद करने के तरीके। अब हम कुछ बातें समझते हैं, बेसिकली पढ़ते हैं, फिर फॉर्मूले से करते हैं। देखिए, ये मैंने अपने मन से एग्जाम्पल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल स्टार लगा के, मतलब ये कोई सीरियल नंबर 1 2 3 नहीं है, ऐसा ही 0 से π/2 sin x विद रेस्पेक्ट टू x में करना इंटीग्रल। मैं फंडामेंटली सॉल्व कर रहा हूँ। sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, आप जानते ही हैं। लिमिट लगाने 0 से π/2। अब क्या है कि आपको मैं पहले बातें समझा चुका हूँ कुछ वीडियोस के अंदर, जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, इन क्लासेस में नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है, आप जानते होंगे कि जब हम अपर और लोअर लिमिट्स को परस्पर बदलते हैं, व्हेन वी इंटरचेंज अपर एंड लोअर लिमिट्स, साइन चेंज हो जाता है। जैसे माइनस है ना, ये तो माइनस का प्लस हो गया। अब 0 से π/2 की जगह आप π/2 से 0 कर दो, समझिए ना। बस ये प्रॉपर्टीज है जो अलग से एक मेरी वीडियो बनाएगा, उसमें आपको समझाया जाएगा। ऐसे ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही है इसका, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए अच्छा रहता है ये। याद रखो, अगर कोई नेगेटिव आ रहा हो तो आप लिमिट को चेंज कर दो, अपर को लोअर, लोअर को अपर, और नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। अभी हो गया। अब ये अपर लिमिट हो गई 0, पहले ही लगाएंगे फिर ही लगाएंगे। cos 0 माइनस cos π/2, और आप जानते हैं कि cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो 1 - 0 1 इसका आंसर है। ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, पर ये सवाल आप इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। कारण क्या? अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे ये n है, तो इससे एक कम करना पड़ेगा,
यहाँ एन की वैल्यू आपकी कुछ नहीं, मतलब साइन की पावर 1 है ना, साइन एक्स की पावर 1 है, तो एक कम करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही 0 हो गया तो आगे कुछ भी करो कुछ होना ही नहीं है, तो 0, विच इज नॉट करेक्ट। आना आंसर ये सही है, इससे 0 आ जाएगा आपका। ये एप्लीकेबल नहीं है, लिखा ना, नॉट एप्लीकेबल। यानी कि आपको ये कहना चाहता हूं मैं, केवल और केवल एक बात सिखाना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला जो है जिसमें एन जो है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर 1 नहीं होना चाहिए बस। तो उसके लिए ये सिंपल जो आपको अब तक पढ़ता है वो चीज काम आएगी। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब मैंने एक सवाल लिया है, वो मैं फॉर्मूले से भी करूंगा और अपने जो बेसिक से पढ़ता है अब तक बेसिकली उससे भी करूंगा, आंसर एक आएगा। जैसे देखिएगा, अगर हम करें 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो अगर मैं फॉर्मूले से करता हूं तो एक लाइन में क्या, आधी लाइन में आंसर आ गया। ये 3 पता है आपको, ऑड है और पॉजिटिव है। रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है ये देखिएगा, रूल कहता है कि जो एन है ना उससे एक कम करना है, फिर दो दो कम करते चले जाना और नीचे एक एक ज्यादा करना है। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं 3 से, इस 3 से एक कम करूंगा 2 आएगा। अब 2 पे तो गाड़ी रुक जाती है हमारी, तो रोक दो। लेकिन नीचे जो आता है उससे एक ज्यादा आता है, तो 2/3 आ गया। और 2/3 आती, मैंने कहा था इंटू 1 ही करना, तो आंसर 2/3 आ गया। कितना इजी वाला, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू वाला है। लेकिन यही क्वेश्चन मैंने जब किया बेसिक मेथड से, जो अब तक पढ़ता है इंटीग्रल में अपन, तो जो इतना लंबा हो गया। आंसर खैर वही आया, 2/3 ही आया। लेकिन ये अपना मतलब बेसिक मेथड जो है उससे किया मैंने। देखिए 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स, अब जानते हैं ना साइन 3x = 3 साइन एक्स - 4 साइन क्यूब एक्स होता है। तो इससे ये -4 साइन क्यूब एक्स इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, 3 साइन एक्स - साइन 3x, और साइन क्यूब एक्स निकालना तो अपॉन 4 हो जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स हो गया 3 साइन एक्स - साइन 3x अपॉन 4, 3 साइन एक्स - साइन 3x अपॉन 4। ये वैल्यू जो है साइन क्यूब एक्स की यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ 3 साइन एक्स - साइन 3x अपॉन 4, 0 से π/2। अब 1/4 तो बाहर निकाल दिया। अब हमने किया इसका इंटीग्रल, 3 तो कांस्टेंट है, और साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, फिर आगे माइनस, और फिर ये साइन 3x का माइनस कॉस 3x, ब्रैकेट में लिखा माइनस कॉस, और ये 3x से 3 का भाग लगाना पड़ेगा, लिमिट 0 से π/2। अब देखो, अगर मैं यहाँ अपॉन 1 मान लूं, तो 3 और 1 का एलसीएम होता है 3, वो 3 × 4 12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, देखिए माइनस के 9 कॉस एक्स और प्लस का कॉस सी है, या योग होगी कॉस का 3x माइनस का 9 कॉस एक्स, लिमिट 0 से π/2। अब पहले लेंगे π/2 फिर लेंगे 0, अपर लिमिट है ना π/2, क्या आ जाएगा देखो जरा। मैं पहले x की जगह लिखूंगा π/2, देखिए 1/12 कॉस 3 × π/2 यानी कि 3 π/2 माइनस 9 कॉस π/2, अपर लग गई। अब लोअर माइनस करके ब्रैकेट में 0, तो कॉस 3 × 0 0 ही होता है, -9 कॉस 0। अब देखिएगा 1/12 कॉस 3 π/2 0 होता है, क्यों 3 π/2 लिखूंगा पाई प्लस π/2, और कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस पाई प्लस π/2 होगा माइनस कॉस π/2, यानी कि -0, -0 + 0 एक ही बात है, 0 आएगा ये, -9, और cos π/2 यानी कि cos 90 0 ही होता है, माइनस ब्रैकेट cos 0 1 होता है, माइनस ये भी cos 0 1 होगा, 1 × 9 9 होगा, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 1/12। अब 0 - 9 × 0 0 ही होगा, 0 - 0 0 ही होता है, माइनस इंटू माइनस, आप ही समझो ये 1 - 9 होगा -8, तो बार माइनस है तो +8 हो गया। अब 8 और 0 8/12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 बना 2/3,
ये वही आंसर है जो कि हमारा ये आ रहा था। अब आपको एक बात बता दूं कि आप ये देखिए जरा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ साइन क्यूब एक्स हो चाहे कॉस क्यूब एक्स हो, आंसर वही आएगा। जैसे मैंने साइन क्यूब एक्स का किया ना फॉर्मूले से, वैसे मैं चाहूंगा आप घर पर प्रैक्टिस करो। देखो लिखा मैंने, ट्राई 0 से π/2 cos क्यूब एक्स डी एक्स आल्सो। उसमें वो ये साइन का था, वो कॉस का फॉर्मूला काम आ जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा सेम। और आंसर उसका भी 2/3 आएगा। मैं चाहूंगा कि आप ये करो इस प्रकार से और आंसर भी लेके आओ। और ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले से तो चाहे वो साइन हो चाहे कॉस, आंसर दो सेम ही आना ना। अब देखते हैं अगला, दो स्टार लगा के एग्जाम्पल, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो भाई, ये आपका इवन इंटीजर है और पॉजिटिव है, तो 2 से कम करो, एक 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 में गाड़ी रुक जाती है, रुक गई। और अपॉन में एक ज्यादा आता है, एक से एक ज्यादा 2 होता है। और जब 1/2 आता है तो इंटू π/2 होता है, π×1 π/4 आंसर आ गया। अब देखो यही आंसर कितना एक झटके में आ गया। और ये आंसर मैं निकालूंगा उससे, किससे, बेसिक मेथड से, इतना लंबा लगेगा। देखो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल। अब साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, 1 - cos 2x/2 होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रल होता है एक्स, और cos 2x का होता है sin 2x/2। लिमिट वो 0 से π/2। यहां से 2 एलसीएम आके 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4। देखिएगा ये 1/2 है, ये 2 बार आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर देखिएगा ये हो जाएगा 2x - sin 2x, 2x - sin 2x, 0 से π/2, 0 से π/2। अब एक बार लेंगे π/2, एक बार लेंगे 0, तो 1/4 तो है पहले से ही। 2x का मतलब 2 π/2 माइनस साइन 2x का मतलब साइन 2 × π/2, ब्रैकेट क्लोज। हम माइनस करेंगे, वापस ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट खत्म भी करेंगे, और अब x को लिखेंगे 0, तो 2 × 0 0 ही होता है, माइनस साइन 2x यानी साइन 0। अब देखिएगा 1/4, 2 कट जाएगा, पाई, माइनस यहाँ भी 2 कट जाएगा, तो साइन पाई, माइनस 0 माइनस साइन 0 0 होता है, 1/4 पाई माइनस, और साइन पाई होता है 0। साइन पाई का मतलब होता है साइन 180 डिग्री। और आप पता है साइन 180 को क्या कह सकते हैं, साइन 180 - 0 या साइन 180 + 0। और आप जानते हैं कि साइन 180 - थीटा, साइन 180 + थीटा दोनों बराबर होते हैं, और वो होते हैं माइनस साइन थीटा। तो आ जाएगा -0। अब ये -0 क्या +0, 0 0 होता है, तो पाई -0 क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये देखिएगा एक बार जरा, पाई -0 माइनस, ये तो 0 ही है, और पाई में 0 घटाएंगे तो पाई बचेगा, और बटा 4 पाई/4 आंसर आ गया। देखो इतना माथा बच्चे की तो आंसर आया था पाई, और यहाँ एक झटके में आंसर आ गया इसका। ये मैंने आपको इसलिए कराया था, ये आपको बेसिक भी ध्यान में रहे और ये ध्यान रहे। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको अभी मात्र 5-7 मिनट के अंदर ये 12 सवाल करा दूंगा। पहला क्वेश्चन, 0 से π/2 sin raised to 9x dx। 9, एक कम करो 8, 2 कम करो 6 4 2। और अब देखिएगा ऊपर जो लिखे ना उससे एक ज्यादा नहीं चलेंगे, तो 8 से एक ज्यादा 9, 6 से एक ज्यादा 7, 4 से एक ज्यादा 5, 2 से एक ज्यादा 3। क्या आ गया, 2/3 आ गया ना। मैंने बताया था जब 2/3 आता है लास्ट में तो इंटू 1 करते हैं। अब देखो 3 से काटा, 3 दूनी 6, फिर 8 दूनी 16 चौक 64 दूनी 128, और 9 से तो 63, इंटू 5 करेंगे तो 315। ये आंसर आएगा, वेरी सिंपल। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, और आपके टेस्ट में कॉलेज में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन बड़ा आता है ना, ज्यादा नंबर का, आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो मैंने समझाया आपको।
you have to explain the formula. ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो करना है। मैं जो फॉर्मूला समझा चुका हूँ इसलिए कर रहा हूँ। 0 से पाई बाय 2 cos रेज टू 9x। अब मैंने क्या कहा, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आता है, वो सेम ही रहेगा। तो मैंने कहा ना, साइन रेज टू nx हो या cos रेज टू nx हो, बराबर है। वही 8 6 4 2 9 7 5 3 सेम आएगा, 5 से आएगा 128 बटा 3, वही आंसर आएगा सर। आगे देखिए, 0 से पाई बाय 2 cos रेज टू 7x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये ऑड है, 7 से कम करो 6, 2 2 कम करो 4 2, फिर एक एक जोड़ दो नीचे, 6 1 7 4 1 5 2 1 3। जब 2/3 आता है, इंटू 1 नहीं आता है। 3 दूनी 6, 2 चौक 8 दूनी 16 बटा 3 पंजे 3 7 पंजे 35, 7 है ये, 7 5 या 35, आंसर आएगा। आगे देखिए 14। अब ये साइन रेज टू 5x है, तो 0 से पाई बाय 2 ध्यान रखना, ये 0 से पाई बाय 2 ही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब 5 से कम करो 4, 2 कम करो 2, इनमें एक एक जोड़ दो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, फिर 2/3 जो खत्म हो रहा मामला, इंटू 1 आ जाएगा। सॉल्व करो, 4 दूनी 8 बटा 5 से 15, आंसर आ गया। अभी देखिए साइन रेज टू 7x, इसका आंसर वो आएगा cos रेज टू 7x का, सेम ही आएगा, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, cos हो तो साइन हो, तो वही सेम आंसर आएगा 16 बटा 35। देखिए पहले आ रहा था 16 बटा 35, ये लिख भी दिया मैंने, सेम एज क्वेश्चन 3, बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह आंसर आएगा इसका। छठा, 0 से पाई बाय 2 cos क्यूब x। अब जो साइन क्यूब x का किया था हमने, वैसे cos क्यूब, इधर हमने साइन क्यूब x का किया था ना, तो साइन रेज टू 9 था, साइन क्यूब का कहीं किया होगा हमने, तो देर पहले कुछ सवाल समझाने में आपको। ये देखिएगा, जब आपको समझा था मैंने शुरू में, तो 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब x, ये 2/3 इंटू 2/3 समझा चुका था पहले आपको। तो इसका आंसर जो आएगा 2/3 आ जाएगा, लिखा ना मैंने, सेम एज इनिशियल एग्जांपल 2 स्टार वाला। अब 0 से पाई बाय 2 cos रेज टू 5x विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो साइन 5x होगा ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, वही आंसर आएगा इसमें, cos 5x में। इसमें आंसर क्या आएगा, 8 बटा 15, इसमें भी 8 बटा 15 आएगा। अगला क्वेश्चन, 0 से पाई बाय 2 साइन रेज टू 8x। तो 8 है आपका इवन, एक कम करो 7, 2 2 कम करो 5 3, गाड़ी एक में रुक जाएगी। अब बढ़ा दो 8 6 4 2, और जैसे ही 1/2 आता है, याद रखो 1/2 आते ही इंटू पाई बाय 2 कर देना। अब सॉल्व करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35 पाई, और इसको गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, 128 दूना 256, आंसर आएगा। 0 से पाई बाय 2 cos रेज टू 8x, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में साइन 8x है ना, इसमें cos 8x, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, 0 से पाई बाय 2 cos रेज टू 10x। अब 10 क्या है, इवन है, तो पहले तो आप 10 में से कम करो 9, फिर 2 2 कम करो 7 5 3, गाड़ी एक में रुकेगी, नीचे एक एक बढ़ा दो, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 5 1 6 3 1 4, 1 और 1 2, सब इंटू में ही है, दिस इंटू दिस, ये नीचे भी सब इंटू में ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 5 दूनी 10, 2 से 5 से कट गया ना, 5 दूनी 10, और ये 6 जो काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और सोल्व करो, 3 सत्ते 21, 3 7 जा 21, 20 वन जा, ये 3 सत्ते 21, 21 तिया 63, या 3 इंटू 3 9, 9 सत्ते 63, तो पाई बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 कितनी बार आ रहा, 4 बार आ रहा, 1 2 3 4, 16 इंटू 4 64 इंटू 8, 64 को 8 से गुणा कर लो, 512 आएगा। अगला क्वेश्चन, 0 से पाई बाय 2, चाहे साइन रेज टू 4x हो चाहे cos रेज टू 4x, वैल्यू सेम ही आएगी। 4 है ना, एक कम करो 3,
4 से 1 कम 3 होता है। अब इससे 2 कम करो, एक एक बगैर रुक जाएगी और नीचे एक ज्यादा हो जाएगा, 3 और 1 4, एक और 1 2। लेकिन जब ये 1/2 आता है तो इंटू पाई/2 आएगा, ये ध्यान रखना आपको। कितना हो गया, 3 × 1 3 पाई अपॉन 4 दूनी 8 दूनी 16। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 0 से पाई/2 sin raised to 6x इज इक्वल टू 0 से पाई/2 cos raised to 6x, बराबर ही होंगे। ये 6 है, इवन है, पॉजिटिव है, एक कम करो 5, 6 से एक कम किया 5। अब दो दो कम कर लो, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गया 1, एक भी गाड़ी रुक जाती है। ऊपर अगर 5 × 3 × 1, नीचे 6 × 4 × 2 होगा। जैसे 1/2 आएगा इंटू पाई/2 कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 पाई, 5 पाई बटा 2 चौक 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ से आएगा। मुझे पूरी आशा है कि आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।